नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका या फिर आपके बच्चे का या फिर आपके किसी रिलेटिव का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो दिल्ली से बना हुआ है, एमसीडी की वेबसाइट से बना हुआ है, तो कैसे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। साथ के साथ में अगर आपको उसका जो डाटा है वो नहीं मिलता है, यानी कि आपने कई सारी कोशिश कर ली है बट आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको नहीं मिल पा रहा है या फिर उसका कोई रिकॉर्ड ही फाइंड नहीं कर रहा है, तो उसको हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, बस आपको क्या करना है, ये जो मेरी वीडियो है इसको एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन के या फिर लैपटॉप के ब्राउज़र में आपको जाना है और आपको सिंपली एमसीडी ऑनलाइन सर्च करना है। जैसे ही आप एमसीडी ऑनलाइन सर्च करते हैं, जो सबसे पहला वाला लिंक आएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का और इसके नीचे जो वेबसाइट का लिंक है वो भी दिया हुआ है mcdonline.nic.in। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो एमसीडी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। अब आपको ये जो पॉपअप दिख रहा है इसको आपको सिंपली क्लोज़ कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये क्लोज़ हो जाएगा। क्लोज़ हो जाने के बाद में आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। ये जो ऑनलाइन सर्विसेज़ वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपको अभी क्लिक नहीं करना है। आपको पहले नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करके नीचे आपको आ जाना है। अब जैसे ही आप आ जाते हैं, देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, ये आपके सामने आपको दिख रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है, ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है इधर आपके साइड में जहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ वाला ऑप्शन है, तो जनरली हम इस पे क्लिक करते हैं, लेकिन अभी हमें क्योंकि अपने बर्थ सर्टिफिकेट को या डेथ सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना है, तो उसके लिए सिंपली हमें ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, वेरिफिकेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों, ये आपको एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेकर के जाएगा। ये भी एमसीडी की ही वेबसाइट है, बट ये जो वेबसाइट है ये बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन की वेबसाइट है। तो अब इसमें आपको देखो लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज़ जो पहले वाला पोर्टल है उसमें आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद में डाटा सर्च करते हैं, तब जाकर के आपके पास डाटा आता है। बट ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें आपको लॉगिन नहीं करना है। विदाउट लॉगिन ही आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को या फिर डेथ सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं या फिर उसका जो डाटा है वो सर्च कर सकते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन नंबर का। अब अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ पर MCDOLIR करके जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल करके वेरीफाई कर सकते हैं। आपका जो डाटा अगर जेन्युइन होगा तो यहाँ पर नीचे रिजल्ट्स में उसकी डिटेल्स आ जाएँगी। अगर डाटा जेन्युइन नहीं है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट जेन्युइन नहीं है तो नो रिकॉर्ड फाउंड करेगा। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर से नहीं आता है तो आप सेकेंडरी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जो कि है एप्लीकेशन नंबर का। अगर आपके पास में एप्लीकेशन नंबर है, अभी हाल ही में आपने उसको अप्लाई किया है, आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, तो आप यहाँ से भी एप्लीकेशन नंबर डाल कर के सर्च कर सकते हैं। और तीसरा वाला दोस्तों जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये सबसे मज़ेदार है क्योंकि इसमें आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई भी एप्लीकेशन नंबर नहीं डालना है क्योंकि कई बार हमारे पास वो अवेलेबल नहीं होता है। और अवेलेबल होता है तो दोस्तों बहुत ईज़िली आप यहाँ पर डाल करके वेरीफ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरा वाला ऑप्शन है, इसमें आपको क्या करना है, सिंपली जो बर्थ है, जो डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल लेकर के दे देता हूँ। जो 2 ऑप्शन थे दोस्तों, वो काफ़ी ईज़ी थे, तो अगर आपके पास होंगे तो आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं। बट ये वाला जो ऑप्शन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के लिए देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, मंथ का, ईयर का और डेज़ का। तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो जेंडर है, जिनके नाम से बर्थ सर्टिफ़िकेट है उनका जेंडर आपको यहाँ पर चूज़ करना है। तो मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल या फिर कुछ अदर है तो अदर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे केस में मेल है तो हमने मेल डाल दिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर नेम ऑफ फादर डालना है। इसको आप छोड़ भी सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी है मदर वाला। तो मदर वाले में आपको सिंपली जो मदर का नेम है
जो कि बर्थ सर्टिफिकेट में डला हुआ है एज़ इट इज़ यहाँ पर दे करके डाल देना है। इसके बाद में जो नीचे कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, इसको आपको सिंपली फिल कर देना है। फिल करने के बाद में जो सर्च वाला ऑप्शन है, ये आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो आपने डिटेल्स डाली हैं, अगर वो सही हैं, वो अगर रजिस्टर्ड हैं इस पोर्टल पर, तो उसके अगेंस्ट में रिजल्ट्स ज़रूर निकल कर के आएँगे। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब आप देख पा रहे हैं जो मैंने डिटेल यहाँ पर डाली है वो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर डिटेल्स आ गई हैं। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में एक एक्शन का बटन दिया हुआ है, एक्शन का बटन जो है यहाँ पर व्यू डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है। तो व्यू डिटेल्स में जाएँगे तो जो ये अब व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये और अच्छे से वेरीफाई कर देगा अ, आपका जो भी डिटेल है उसको। तो यहाँ पर चाइल्ड नेम आ रहा है, जेंडर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, एड्रेस तक आ रहा है। क्योंकि अभी नॉर्मल आप चेक करोगे तो उसमें एड्रेस वगैरह नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जैसा आपके बर्थ सर्टिफिकेट में मेंशन है, आपका प्रेज़ेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एवरीथिंग आपको ये शो करेगा। तो ये काफ़ी ईज़ी वे है अपने बर्थ सर्टिफ़िकेट को वेरीफ़ाई करने का एमसीडी की वेबसाइट पर। अब इसके साथ-साथ में दोस्तों मैं एक आपको और अच्छे से अब इसके साथ-साथ में दोस्तों मैं आपको एक और ईज़ी तरीका बता देता हूँ, वो है लास्ट वाला ऑप्शन, वो है ये मोबाइल नंबर का। ये ये लास्ट वाला ऑप्शन। ये वाला दोस्तों जो ऑप्शन है, इसमें आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बस मेंशन करना है और जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है और सर्च कर देना है। तो जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट आपने अपने इस मोबाइल नंबर से अप्लाई किए हैं, तो वो सभी के सभी आपके सामने शो करने लगेंगे। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, देखिए मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया है, मेंशन करने के बाद में यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली सर्च पर क्लिक कर देना है। देखो दोस्तों, जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे, इस मोबाइल नंबर से रिलेटेड जो भी बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर शो करने लगेंगे। उनकी जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। एक है तो एक, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा, या फिर आपने कोई करेक्शन किया होगा जैसे कि नेम ऐड वगैरह किया होगा तो उसका 2-2 3-3 लिस्ट यहाँ पर शो करेगा। तो दोस्तों ये जो तरीका है, ये काफ़ी ईज़ी है अपने बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट को वेरीफ़ाई करने का। और अगर आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो ये वाले जो ऑप्शंस हैं, इन सभी को आप एक बार ट्राई कीजिएगा, कहीं न कहीं आपका जो रिकॉर्ड है वो मिल ही जाएगा। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपके काम आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। बाद बाकी मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।